नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। कुछ समय पहले आपको दिखाया था कि एक महंत के घर चोरी हो गई थी। हालांकि 35,000 के लगभग डॉलर चुरा करके ले गए थे। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि हिसार के पोश इलाकों के अंदर गिने जाने वाले सेक्टर 16-17 के अंदर पुलिस की आंखों के नीचे, कान के नीचे, सभी चीजों के नीचे से चोरी हो जाती है। और चोरी छोटी मोटी चोरी नहीं होती है, बल्कि 40 तोला सोना, 1 लाख रुपए कैश, इसके अलावा चांदी की पाजेब और भी बहुत सारी चेन जो है चोरी हो जाती है। एक बार आपको दिखाना चाहूंगी, चोर यहाँ पर आते हैं और वही तरीका जिस तरीके से पहले चोरी हुआ करती थी, सेम वही तरीके से चोरी की गई है। एक गिरोह जो है बिल्कुल सतर्क हो चुका है। हिसार के अंदर हर दिन के अंदर अगर पुलिस रिकॉर्ड की बात की जाए तो दिन के अंदर लगभग 7 के तकरीबन रोजाना चोरी हो रही है। और इस बार की चोरी हिसार के सेक्टर 16-17 के अंदर हुई है। और आपको ये भी बता देते हैं कि कल जब चोरी हुई तो यहाँ पर सभी अधिकारी आए हुए थे। हालांकि ये भी बता देती हूँ आपको कि कैप्टन अभिमन्यु यहाँ पर आए हुए थे। इसके अलावा बहुत सारी पुलिस जो है यहाँ पर तैनात थी। लेकिन उसी रात उन चोरों को बिल्कुल भी डर नहीं लगा और कल रात यहाँ पर चोरी हो जाती है। आपको एक बार दिखाना चाहूंगी कि चोरी कहाँ पर होती है। यही स्टोर रूम बनाया गया है। यहाँ पर जो अलमारियां देख रहे हैं आप, उन्हीं अलमारियों के अंदर से चोर यहाँ पर आते हैं, अलमारियों को खोलते हैं और यहाँ से सोना और कैश चुरा करके ले जाते हैं, जो किसी मेन मकसद के जरिए घर के अंदर रखा हुआ था। लेकिन आखिरकार चोरी को अंजाम दिया कैसे गया, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपको बता देते हैं, जो महिला मेरे साथ यहाँ पर खड़ी है, ये राजकीय गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एक असिस्टेंट प्रोफेसर है। इनका नाम नेहा है। और आपको बता देते हैं कि ये अपने बच्चों के साथ लगभग 11 बजे खाना खाने के बाद अपने कमरे में जा करके सोती हैं और दूसरे कमरे के अंदर इनके पिता सो रहे होते हैं। हालांकि अगर इनकी मदर इन लॉ की बात की जाए, इनकी सास की बात की जाए, तो वो गुड़गांव गई हुई होती है। इसी बीच चोर आते हैं और चोर इनके दोनों कमरों के बाहर से दरवाजा लॉक कर देते हैं। और लॉक करने के बाद से आपको बता देती हूँ कि चोरी को अंजाम दिया जाता है। ये सारे के सारे जो आप बॉक्सेस देख पा रहे हैं, अलग अलग बॉक्सेस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे गहने के बॉक्सेस है जो चुरा करके चोर ले गए हैं। सारा सामान चुरा लिया गया है। देखिए किस तरीके से बिखरा हुआ है। मुझे ये बताइए कि आपको कब पता लगा कि चोरी हुई है, और क्या आपके घर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसको पता हो कि आपके घर के अंदर इतना सोना और कैश रखा हुआ था? जी, घर में तो हाउस होल्ड हेल्प आते हैं या कोई जो करीबी जानकार है वही आते हैं, अदरवाइज तो घर पे कोई नहीं आता है। और जहाँ तक कब की हुई ये बात है, तो 9 तारीख की रात को हम लोग तकरीबन 11 बजे सब खाना खा के बातें करके सब सोए हैं। और उसके बाद 11 साढ़े 11 के करीब नींद आ गई। हमें नहीं पता चला, किसी तरह की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। सुबह 6 सवा 6 के करीब मैं उठी हूँ तो आई वॉज अनेबल टू गेट आउट ऑफ द रूम बिकॉज माई रूम वॉज लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड, इट वॉज बोल्टेड। ठीक है। और फिर मैंने मेरे फादर को फोन किया। आई थॉट कि वो सैर करने चले गए, और बाहर से मैंने कहा ये क्या पापा, आप बाहर से क्यों कुंडी लगा गए? तो ही सेड कि मैं भी खुद ही रूम में हूँ बेटा, और मेरा भी बाहर से कुंडा लगा हुआ है जी। तो तब मुझे थोड़ा सा शॉक्ड हुई मैं कि ये कैसे हो गया। तो फिर मैंने मेरे टेनेंट हैं उनको फोन किया, ऊपर हमारे किराएदार रहते हैं, उनको मैंने फोन किया, जो लेडी हैं उनको, कि भाई तुम जल्दी नीचे आओ, हम तो कमरों में बंद है और कोई वारदात का शक लग रहा है हमें, हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो वो भैया भाभी दोनों जल्दी जल्दी नीचे आए। तो मेन गेट तो जो जहां से हम एंट्री एग्जिट करते हैं वो तो एज इट इज अंदर से लॉक्ड पड़ा था, जैसा कि मैं रात को करके सोती हूँ, लॉक्ड सारे दरवाजे। बाहर का जो हमारा मेन गेट है, गाड़ी पार्क करते हैं, वो दोनों दरवाजे लॉक्ड पड़े थे, जो लोहे वाले गेट होते हैं दोनों लॉक्ड थे एज इट इज। कोई दीवार फांद के आए, बट जो ड्राइंग रूम की तरफ का जो बाहर का एग्जिट था वो सारा ओपन था। जाली वाला भी और लकड़ी वाला भी जो गेट है, वहां के लॉक टूटे पड़े थे, चिटकनियां हटी पड़ी थी। वहीं से ही ऊपर भैया भाभी दोनों जो टेनेंट्स हैं हमारे, वो अंदर आए और उन्होंने
हमको जो है कमरों से बाहर निकाला। बाहर निकलते ही मैंने देखा कि मेरी जो रूम का जो बाहर से डोर होता है, डोर के पास ऐसे कंबल लगाया पड़ा था। इसी तरह से ही मेरे फादर भी जहाँ जिस कमरे में बंद कर दिए गए थे, बेडरूम, लाइट बाहर ना आए या इनको इनके पास शोर ना जाए, या पता नहीं चोरों का क्या रीजन रहा होगा कि भाई हमें पता नहीं चले। और फिर वो इस कमरे में आए। ये कमरा क्योंकि अंदर का पार्ट था तो ये तो ओपन ही था, और फिर एक अलमारियां और वो सब तो हम लॉक्ड ही रखते हैं। तो वैसे ही तो इस कमरे में मम्मी सोते हैं, बट थैंक्स गॉड मैं तो ये कहती हूँ कि वो गुड़गांव गए हुए थे और नहीं थे, वरना मेरी बेटी है 5 साल की, वो और दादी पोती दोनों यहाँ पे सोते हैं। तो अगर वो होते तो हो सकता है कि अगर चोरों को रेकी थी भाई स्टोर में है सामान और सब है, तो हो सकता है भाई इनकी जान को भी खतरा हो सकता था। जिस तरह से अब हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं कोई ना कोई वारदात, भाई घर में आके चक्कू मार गए, सामान ले गए या जो कर गए, तो जो हम पढ़ते हैं अखबार में वही हमारे साथ हो गया आज। ठीक है, मुझे ये बताइए कि जब आप रोजाना सोती हैं तो लगभग अगर मम्मी की या फिर जो भी हाउस होल्ड लेडीज होती है उनकी नींद इतनी गहरी नहीं होती है, क्योंकि उनको चिंता रहती है कि उनके बच्चे साथ में सो रहे हैं या कुछ हो ना जाए। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको बिल्कुल भी जाग नहीं आई? वैसे तो जी मैं रात को कोई ना कोई अपना काम होता है मेरा, जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, मैं रात को ही करती हूँ, या कुछ आपने टीवी वगैरह देखना है या इंटरनेट देखना है तो वो रात को अमूमन 12-1 बजे तक सोते हैं। ये मेरा टाइम है कि बच्चों के सोने के बाद भी मैं 1-1.5 घंटा जागती हूँ, नींद थोड़ी सी कम आती है तो फिर सोती हूँ। पर उस रात या तो मैं ज्यादा थकी हुई थी या आई डोंट नो क्या रीजन था कि मेरी को बहुत ही ज्यादा गहरी नींद आ गई, मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। अदरवाइज मेरी नींद जो है वो बहुत गहरी नहीं है। अच्छा ये बताइए, क्या आपके घर के अंदर कोई आया था? क्या लग रहा है कोई केमिकल आप लोगों के ऊपर छिड़का गया, या फिर कोई गैस ऐसी स्प्रे की गई, या फिर कुछ मिलाया गया हो खाने के अंदर जिससे आपको इतनी गहरी नींद आ गई? नहीं, ये तो जी आप लोग अंदाजा, अब तो ऐसा है ना कि वारदात हो गई है तो सभी हम अंदाजा ही लगा रहे हैं कि क्या हो सकता है और क्या हुआ होगा। बट मेन गेट अगर उन्होंने बाहर से तोड़ा है और खोला है तब तक तो केमिकल कोई मिलाया हो ऐसा हो नहीं सकता, है ना। बट वो अगर उन्होंने इतनी टैक्टफुली खोला है, वो प्रोफेशनल थे या उनको रेकी थी, उनको पता था कि कौन सा दरवाजा, उनको ये पता था कि ये दरवाजा ड्राइंग रूम का है, उनको ये नहीं पता था कि ये अगर वो बिल्कुल ही कुछ अनजान होते तो वो ये भी सोच सकते थे कि वो कमरा वो बेडरूम हो सकता है, हम गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई उठ सकता है। बट उनको शायद ये पता था कि यहाँ पे कोई नहीं सोया हुआ है। और मेन गेट टूटने का मुझे नहीं पता चला, ये मेरे लिए भी हैरानी की बात है कि मैं बहुत ज्यादा गहरी नींद में थी, मुझे नहीं पता चला। ठीक है, आपको एक और उदाहरण देकर के बता देती हूँ। कुछ समय पहले कुछ निचले तबके इलाकों के अंदर चोरियां होने लगी थी और वहां पर चोरों ने एक अलग ही तरीके की चीजें अपनाई। उन्होंने क्या किया, कूलर के अंदर केमिकल मिलाने शुरू कर दिए और जैसे ही वो कूलर चलते थे वो लोग बेहोश हो जाते थे और उसके बाद चोरी जैसी वारदातों को, चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। मुझे ये बताइए कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्या किसी के ऊपर आपको शक लग रहा है? पुलिस ने प्रॉम्प्टली एक्ट किया। मैंने 6:30 बजे मेरी टेनेंट को फोन किया तो मैं, आप अंदाजा लगा लो, आई वॉज आउट बाय 6:45। आई वॉज आउट ऑफ माई रूम। तो जैसे ही मैं कमरे के बाहर आई, हम सब इकट्ठे हुए तो देखा सब कुछ बिखरा पड़ा है। ये ऐसा नहीं है कि ये इतना ही बिखरा हुआ था, सारा बेड खुला। कल यहाँ फॉरेंसिक की सारी टीम आई थी जिन्होंने फिंगरप्रिंट्स भी लिए। पुलिस मौके पर आ गई थी टाइम से। सारा बेड सब बिखरा पड़ा था। ये कपड़े जो अलमारी में जचे हुए दिख रहे हैं ये सब बाहर थे, सब कुछ था। बाद में शाम को जब पुलिस गई उन्होंने कहा कि ठीक है हमने अपना काम कर लिया, अब आप इनको सेट कर लो, तब ये रूम सेट हुआ है। अदरवाइज इस रूम की हालत ऐसी नहीं थी। सारा बेड के अंदर से सामान बिखरा हुआ है। ये बैग्स हैं, ये स्टोर्स में थे, सारे अलमारियों के आगे अड़ाए हुए थे, अलमारियां लॉक्ड थी, सब बिखरा पड़ा था बुरी तरह से। बेडों के अंदर से भी सामान निकल के बिखरा हुआ था। कल अगर आप आते तो इस रूम की हालत देख के बता सकते थे कि हाँ यहाँ तो काफी उथल पुथल हुई है। और बहुत ज्यादा सारी अलमारियां, उधर भी अलमारी हैं अगर आप देख सकते हैं तो, सभी अलमारियां, सभी जो है पूरी तरह से
इनके लॉक्स जो है वो तोड़े गए और यहाँ देखते ही तो एकदम से शॉकिंग सी स्थिति थी। कभी ऐसा हुआ नहीं है हमारे साथ, तो हम या तो ज्यादा रिलैक्स थे, भाई लोगों के साथ हो रहा है हमारे साथ नहीं हो सकता, इस इंप्रेशन में थे। बट अब ये हो गया है तो आगे से तो सचेत रहेंगे। बट पुलिस से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द। अच्छा, मुझे ये बताइए, पुलिस की तरफ से क्या किसी गिरोह का नाम बताया गया है या फिर कितने लोगों के ऊपर जो है पुलिस की तरफ से कहा गया है कितने लोगों ने चोरी की है? ऐसा तो अभी वो जब तक श्योर नहीं होंगे तो वो भी कैसे कह सकते हैं। बट अब मैंने जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने मेरे हस्बैंड को फोन किया, तो वो तो गुड़गांव है किसी काम से, तो उनको उन्होंने कहा कि 112 पे आप फोन करो तो इमीडिएटली पुलिस आ जाएगी। तो पुलिस आ गई थी, विद इन 10 मिनट्स आ गई थी पुलिस। और उसके 10 मिनट बाद ये एरिया जिस चौकी के अंडर पड़ता है वो थाना प्रभारी भी वो सब आ गए थे। ठीक है, मुझे ये बताइए, 7 बजे तक सारी पुलिस थी हमारे यहाँ पे और उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। अभी भी उन्होंने यहाँ पे, हमारे घर में सीसीटीवी नहीं है, सामने वाले घर में है, उसकी उन्होंने फुटेज निकाल ली है। तो इन दोनों सड़कों की तो कवरेज वो देख रहे हैं, इस सड़क की कवरेज भी वो देख रहे हैं। पुलिस ने अपना काम करना शुरू कर दिया, जैसे ही कोई ठोस बात पता चलेगी। ठीक है, मुझे ये बताइए कि जिस दिन आपके घर के अंदर चोरी हुई उस दिन मुझे पता लगा कि यहाँ सड़क के ऊपर बहुत ज्यादा पुलिस तैनात थी। हालांकि बहुत सारे बीजेपी के मंत्री और भी अलग अलग लोग आए हुए थे। कौन आया हुआ था, क्या फंक्शन था और क्या इतनी बड़ी मतलब संख्या के अंदर पुलिस बल यहाँ पर तैनात था, उसके बावजूद भी क्या आपने सोचा था कि आपके घर इस तरीके से उसी रात को चोरी हो जाएगी? नहीं जी, सोचा तो 11 साल से नहीं था। 11 साल पहले घर बना था जी। जब घर बना था तब यहाँ सामने वाली लाइन में सारे प्लॉट खाली थे, कोई घर नहीं बना हुआ था, तब भी हम आराम से रहते थे, ऐसे ही था। ये अभी तो इतना सोना वैसे तो नहीं रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, बट ये कोई घर में फंक्शंस थे, कुछ मैरिज थी, ये घर पे पड़ा था और थोड़ा सा ये रह गया कि भाई इसको जमा नहीं करा पाए। और जहां तक 9 तारीख को यहाँ सामने हमारे किराए पे के मकान में बीजेपी प्रवक्ता कोई रहती हैं, मुझे परसों ही पता चला। तो मैं जब आई कॉलेज से वापस तो बहुत सारा भीड़ देखी मैंने, तो वहां दिन में तो क्यों था, कितने मंत्री मैं नहीं मिलके आई हूँ, मुझे नहीं पता। बट यहाँ पे जो पुलिस वाले बाहर जो मौजूद थे उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ रणवीर गंगवा जी थे, रामविलास शर्मा जी थे। ये इसका किसी पुलिस ने ही मुझे बताया, मैं पर्सनली नहीं मिलके आई। बट उनका चाय पानी था यहाँ पे या जो था ये मुझे पता लगा, बिकॉज मेरे को जब मैं कॉलेज से आई तो मुझे पार्किंग करने की जगह नहीं मिली अपने घर में, क्योंकि ऑब्वियसली इतना कंजेस्टेड रोड है तो, और इतने सारे लोग जब आते हैं तो सब गाड़ियां हैं, सबके पास गाड़ियों में सब आए, तो दोनों साइड की ही रोड जो थी वो सारी फील्ड थी। तो मैंने थोड़ा पीछे जाके गाड़ी खड़ा करी, तो यहाँ पे जो हवलदार वगैरह खड़े थे मैंने वैसे ही पूछा कि भैया इतनी भीड़ कैसे है, कौन आया हुआ है? तो उन्होंने बताया कि जी गंगवा जी और वो आए हुए हैं, उनका यहाँ पे कोई फंक्शन है। तो ठीक है जी, मैंने कहा अच्छी बात है भाई, अपने आस पड़ोस में आ रहे हैं तो। बट उसी रात को हमने सोचा ही नहीं था कि भाई अब कोई है ही नहीं, तो रात को जो है रात को तो फिर कोई नहीं था ना, फंक्शन ओवर तो सब चले ही जाते हैं। और चोरी का तो जी देखो रोज पढ़ते हैं हम अखबार में, पर मेरा तो इतना नुकसान हो गया कि जिंदगी भर की कमाई थी, धीरे धीरे करके जोड़ी हुई थी और वो एकदम से साफ हो गई। आगे के लिए तो सबक मिल गया, पर अभी भी मेरी पुलिस से पूरी उम्मीद है कि वो साथ देगी और जल्द से जल्द ढूंढेंगे। ठीक है, एक बार तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जो भी आप ज्वेलरी के बॉक्सेस देख पा रहे हैं इसके अंदर से क्या क्या चोरी हुआ है। तो आपको बता देते हैं कि अलमारी से 10 तोले की 5 सोने की चेन, 4 सोने की चूड़ियां, 3 सोने के कड़े और 1 सोने का मंगलसूत्र, साथ ही 1 सोने का सेट जिसका वजन 4 तोले का था, और कानों के झुमकों की 8 जोड़ियां, 2 जोड़ी झुमके, 12 अंगूठियां, 5 सोने के लॉकेट और चांदी की 6 पाजेब और 1 चांदी चेन के अलावा 50,000 का कैश जो है चोर उठा करके ले गए। लेकिन अब बात आती है कि आखिरकार इस तरीके से पॉश इलाकों के अंदर क्यों इतनी ज्यादा चोरियां बढ़ रही हैं। हालांकि अभी मैं बाहर ही बैठी थी, बाहर का जो गेट है वो भी मैंने देखा किस तरीके से उसका लॉक तोड़ा गया है। लेकिन ये जान करके हैरानी होती है कि हमारे हिसार जैसे जिले के अंदर, इतने पॉश जिले के अंदर इस तरीके से चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी को जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है जब चोरी के साथ साथ
साथ लोगों को नुकसान भी पहुंचाया जाने लगेगा, लोगों की जिंदगियों को नुकसान पहुंचाया जाने लगेगा। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि पुलिस बल तक, जी हाँ, हिसार के पुलिस बल तक, डीआईजी तक, सब तक ये वीडियो पहुंच जाए और पता चले कि हिसार के हर दूसरे दिन इसी तरीके से पोश इलाकों के अंदर एक गिरोह इतना ज्यादा सक्रिय हो चुका है कि चोरियों की घटनाओं को इतना ज्यादा अंजाम दिया जा रहा है कि लोग जो है अब भय के अंदर रहने लगे हैं। पहले हुआ करता था कि निचले तबके के अंदर रहते हैं, हो सकता था कि चोरी हो जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जितने बड़े सेक्टर के अंदर आप रहते हैं, जितना बड़ा आपका मकान होगा, उतना ही चोरी का खतरा अब आपके लिए बढ़ गया है। खैर, अगर आप लोग सो रहे हैं, अगर आप लोगों ने अपने घर के अंदर इसी तरीके से सोना रखा हुआ है या कैश रखा हुआ है, या फिर आपके घर के अंदर आने जाने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनके ऊपर जरूर नजर रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज इनके घर हुआ हो, कल आप भी इस चीज का शिकार बन सकते हैं। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। तमाम खबरों से आप लोगों को अपडेट कराते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए साक्षी सोनी के साथ। नमस्कार।